नमस्कार भक्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको माता पार्वती के 9 रूपों के बारे में बताऊंगी, उनकी पहचान तथा उनके मूल मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल डिवोशनल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। माँ पार्वती के 9 रूपों में उनका पहला रूप माँ शैलपुत्री का है। इन्हें हेमावती तथा पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनकी तिथि चैत्र या अश्विन शुक्ल प्रतिपदा है। इनकी सवारी वृष है। वृष सवारी होने के कारण इनको वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। इनके अस्त्र शस्त्र 2 हाथ, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किए हैं। इनकी मुद्रा, यह रूप सुखद मुस्कान और आनंदित दिखाई पड़ता है। इनका ग्रह चंद्रमा है। माँ का यह देवी शैलपुत्री रूप सभी भाग्य का प्रदाता है। चंद्रमा के पड़ने वाले किसी भी बुरे प्रभाव को नियंत्रित करती है। इनका शुभ रंग स्लेटी है। माता पार्वती का दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी है। माता ने इस रूप में फल फूल के आहार से 1000 साल व्यतीत किए और धरती पर सोते समय पत्तेदार सब्जियों के आहार में अगले 100 साल और बिताए। जब माँ ने भगवान शिव की उपासना की तब उन्होंने 3000 वर्षों तक केवल बिल्व के पत्तों का आहार किया। अपनी तपस्या को और कठिन करते हुए माँ ने बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और बिना किसी भोजन और जल के अपनी तपस्या जारी रखी। माता के इस रूप को अपर्णा के नाम से जाना गया। इनका मूल मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनकी तिथि चैत्र या अश्विन शुक्ल द्वितीय है। इनका दूसरा नाम देवी अपर्णा है। इनकी सवारी नंगे पैर चलते हुए है। इनके अस्त्र शस्त्र 2 हाथ, माँ दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए है। ग्रह मंगल, सभी भाग्य का प्रदाता मंगल ग्रह। इनका शुभ रंग नारंगी है। माता पार्वती का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा है। यह देवी पार्वती का विवाहित रूप है। भगवान शिव से शादी करने के बाद देवी महागौरी ने अर्धचंद्र से अपने माथे को सजाना प्रारंभ कर दिया और जिसके कारण देवी पार्वती को देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। वह अपने माथे पर अर्धगोलाकार चंद्रमा धारण किए हुए है। उनके माथे पर यह अर्धचांद घंटा के समान प्रतीत होता है। अतः माता के इस रूप को माता चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। इनका मूल मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनकी तिथि चैत्र या अश्विन शुक्ल तृतीय है। इनकी सवारी भागीन है। इनका अस्त्र शस्त्र 10 हाथ, 4 दाहिने हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल तथा वरण मुद्रा में 5वां दाहिना हाथ, 4 बाएं हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जपमाला तथा 5वें बाएं हाथ अभय मुद्रा में। इनकी मुद्रा शांतिपूर्ण और अपने भक्तों के कल्याण हेतु। इनका ग्रह शुक्र है। इनका शुभ रंग सफेद। माता पार्वती का चौथा रूप माँ कुष्मांडा है। देवी कुष्मांडा सूर्य के अंदर रहने की शक्ति और क्षमता रखती है। उसके शरीर की चमक सूर्य के समान चमकदार है। माँ के इस रूप को अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनकी तिथि चैत्र या अश्विन शुक्ल चतुर्थी है। इनका अन्य नाम अष्टभुजा देवी है। इनकी सवारी शेरनी है। इनका अस्त्र शस्त्र 8 हाथ, उसके दाहिने हाथों में कमंडल, धनुष, बाड़ा और कमल है और बाएं हाथों में अमृत कलश, जपमाला, गदा और चक्र है। इनकी मुद्रा कम मुस्कुराहट के साथ। ग्रह सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदाता। इनका शुभ रंग लाल है। माता का 5वां रूप माँ स्कंद माता है। जब देवी पार्वती भगवान स्कंद की माता बनी तब माता पार्वती को देवी स्कंद माता के रूप में जाना गया। वह कमल के फूल पर विराजमान है और इसी वजह से स्कंद माता को देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का रंग शुभ्र है जो उनके श्वेत रंग का वर्णन करता है।
जो भक्त देवी के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का लाभ भी मिलता है। भगवान स्कंद को कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। माता का मूल मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनकी तिथि चैत्र या अश्विन शुक्ल पंचमी है। इनका अन्य नाम देवी पद्मासना है। इनकी सवारी उग्र शेर है। अस्त्र शस्त्र 4 हाथ। माँ अपने ऊपरी 2 हाथों में कमल के फूल रखती है। वह अपने एक दाहिने हाथ में बाल मुरुगन को और अभय मुद्रा में है। भगवान मुरुगन को कार्तिकेय और भगवान गणेश के भाई के रूप में भी जाना जाता है। इनकी मुद्रा। मातृत्व रूप। ग्रह बुध। शुभ रंग गहरा नीला। माँ का छठा रूप माँ कात्यायनी है। माँ पार्वती ने राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया। यह देवी पार्वती का सबसे हिंसक रूप है। इस रूप में देवी पार्वती को योद्धा देवी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी पार्वती का जन्म ऋषि कात्या के घर पर हुआ था और जिसके कारण देवी पार्वती के इस रूप को कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनकी तिथि चैत्र या अश्विन शुक्ल षष्ठी है। इनकी सवारी शोभायमान शेर। इनका अस्त्र शस्त्र 4 हाथ। बाएं हाथों में कमल का फूल और तलवार धारण किए हुए है और अपने दाहिने हाथ को अभय और वरद मुद्रा में रखती है। मुद्रा सबसे हिंसक रूप। ग्रह गुरु। शुभ रंग पीला। माता पार्वती का 7वां रूप माँ कालरात्रि है। जब देवी पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों का वध किया तब माता ने अपनी भारी सुनहरी त्वचा को हटाकर देवी कालरात्रि का रूप धारण किया। कालरात्रि देवी पार्वती का उग्र और अति उग्र रूप है। देवी कालरात्रि का रंग गहरा काला है। अपने क्रूर रूप में शुभ या मंगलकारी शक्ति के कारण देवी कालरात्रि को देवी शुंभकरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनकी तिथि चैत्र या अश्विन शुक्ल सप्तमी है। इनका अन्य नाम देवी शुंभकरी है। इनकी सवारी गधा है। अस्त्र शस्त्र 4 हाथ। दाहिने हाथ अभय और वरद मुद्रा में है और बाएं हाथों में तलवार और घातक लोहे का हुक धारण किए हुए है। इनकी मुद्रा। देवी पार्वती का सबसे क्रूर रूप। इनका ग्रह शनि। शुभ रंग हरा है। माता पार्वती का 8वां रूप महागौरी है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 साल की उम्र में देवी शैलपुत्री अत्यंत सुंदरी थी। अपने अत्यधिक गौर रंग के कारण देवी महागौरी की तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के सफेद फूल से की जाती थी। अपने इन गौर आभा के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। माँ महागौरी केवल सफेद वस्त्र धारण करती है, उसी के कारण इन्हें श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनकी तिथि चैत्र या अश्विन शुक्ल अष्टमी है। इनका अन्य नाम श्वेतांबर धरा है। इनकी सवारी वृष है। इनका अस्त्र शस्त्र 4 हाथ। माँ दाहिने हाथ में त्रिशूल और अभय मुद्रा में रखती है। वह एक हाथ में डमरू और वरद मुद्रा में रखती है। ग्रह राहु है। मंदिर हरिद्वार के कनखल में माँ महागौरी को समर्पित मंदिर है। इनका शुभ रंग मोर हरा है। माता पार्वती का अंतिम रूप माँ सिद्धिदात्री है। शक्ति की सर्वोच्च देवी माँ आदिपराशक्ति भगवान शिव के बाएं हाथ आधे भाग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी देवी सिद्धिदात्री की सहायता से अपनी सभी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। माँ सिद्धिदात्री केवल मनुष्य द्वारा ही नहीं बल्कि देव, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्धों द्वारा भी पूजी जाती है। जब माँ सिद्धिदात्री शिव के बाएं आधे भाग से प्रकट हुई तब भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम दिया गया।
माँ सिद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान है। इनका मूल मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनकी तिथि चैत्र या अश्विन शुक्ल नवमी है। इनकी सवारी शेर है। इनका अस्त्र शस्त्र 4 हाथ, दाहिने हाथ में गदा तथा चक्र, बाएं हाथ में कमल का फूल, शंख व शंख शोभायमान है। इनका ग्रह केतु है। शुभ रंग बैंगनी है। तो भक्तों, ये थे माता पार्वती के वे 9 रूप जिनके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी में बताया है। तो भक्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।